इस वीडियो में आप दिमाग हिला देने वाली चीजों को जानोगे। जापान के पहाड़ में एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरा जापान हिला हुआ है। माउंट फुजी का एक ऐसा डार्क सीक्रेट जिससे कि पूरी दुनिया अपने आप को एक खतरे में महसूस कर रही है। और निकोला टेस्ला करंट क्यों मरवाते थे अपनी बॉडी में, ऐसे ही न्यू और अमेजिंग फैक्ट को आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 5, जापान में जो न्यूक्लियर ड्रॉप किया गया था जिससे कि पूरा हिरोशिमा भाप में बदल गया था, उसमें 50 किलो यूरेनियम का यूज किया गया था। ये एक ऐसी जानकारी है जो लगभग सभी को पता है, पर एक म्यूजियम में रखे गए एक इंटरेस्टेड सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्क्रीन पे, ये एक इलस्ट्रेशन है जो कि एक बहुत ही भयंकर चीज को दर्शाता है। नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बात लिखी गई है। ये जो क्यूब आपने देखा ये कितना बड़ा होगा, आपके हाथ में तो आराम से आ जाएगा। तो हुआ क्या था कि न्यूक्लियर वेपन में जो 50 केजी यूरेनियम मौजूद था, आम भाषा में जो बारूद था, लेकिन वो आम बारूद नहीं था बल्कि यूरेनियम से बना हुआ न्यूक्लियर बारूद था। अब बात यह है कि 50 केजी का बारूद वाला बम ड्रॉप किया गया, शहर तहस नहस हो गया, कहानी खत्म। पर वो बात जो आपको नहीं पता तो ये है कि ये जो क्यूब का साइज का जो आप देख रहे हो, बस इतना ही सा यूरेनियम मैनिफेस्ट हुआ था पूरे शहर को, जो भाप में बदल दिया। वो इतना सा ही बारूद ने किया था। ये होता है न्यूक्लियर वेपन के बारूद, यानी यूरेनियम का पावर। तो सोचो 50 केजी का 50 केजी अगर यूज होता तो शायद जापान के एक शहर नहीं बल्कि पूरे जापान को ही उड़ा देता। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब वेपन में 50 केजी डाले तो उसमें से 1% या 2%, 1 किलो ही क्यों यूज हुआ, इतना सा ही क्यों यूज हुआ? तो ऐसा इसलिए कि आप किसी न्यूक्लियर वैज्ञानिक से बात करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि जब भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, यानी यूरेनियम के एटम्स स्प्लिट होते हैं, तो कंप्लीट जितना बारूद रहता है 50 किलो, सारा स्प्लिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा 5-10 ग्राम यूरेनियम पावर में आता है तो वो सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देता है, पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये पूरा चेन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है और पूरा 50 किलो यूज नहीं हो पाता है। फुल चेन रिएक्शन को अचीव अभी तक इंसानों ने नहीं कर पाया है। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो 99% बारूद वेस्ट हो जाता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा ऑन रखना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 4, एक बहुत ही भयंकर चीज हुई है अभी इस महीने। अभी जो साल चल रहा है उसमें 130 साल माइनस कर दो, यानी साल 1894 से लेकर अभी तक 130 सालों में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि जापान का एक माउंटेन जिसका नाम माउंट फुजी है, ये जापान का सबसे फेमस माउंटेन है, तो इसमें हर साल नवंबर के महीने तक यह पूरी तरह से बर्फ से भर जाता था। पर 2024 का नवंबर आ चुका है पर अभी तक वहां पे बर्फ नहीं आया। ये आर्टिकल्स आप देख सकते हो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है पूरे 130 सालों में जब सब कुछ सूखा सूखा है इस पहाड़ पे। फैक्ट नंबर 3, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे सुनकर आप कहोगे कि इतना बड़ा वैज्ञानिक ऐसा कैसे कर सकता है। निकोला टेस्ला ये पूरे धरती के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक थे। आपको पता है कि इन्होंने ये कहा था कि मैं 100 साल के ऊपर जीऊंगा, प्रोबेबली 150 साल तक जीऊंगा। तो अब आम लोग नहीं समझ पाए इस बात को कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। तो देखो, इनके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट बहुत ही नोबेल होते थे। ये वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में ऐसी ऐसी चीज बताया है लोगों को जो आज भी यूज होती है। पर पब्लिक में ये जब भी बात किया करते थे तो ये भी कहा करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के ट्रू पावर को इंसानों ने आज तक कैप्चर नहीं कर पाया। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कहते थे कि बिजली बॉडी के अंदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट करता है, यानी उनका एक थ्योरी था कि बिजली की मदद से इंसान ज्यादा जी सकता है। उनका मानना था कि बिजली से समहाउ हम इंसान के लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे निकोला टेस्ला ऐसे बहुत से अजीब बातों को किया करते थे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसा कह रहा है तो वो 100% सही है। और कई ये कहते थे कि वो प्राइवेटली अपने आप को शौक भी दिया करते थे इस उम्मीद से कि उनकी थ्योरी सक्सेसफुल हो जाए और वह धरती पर जिए हुए सबसे ज्यादा उम्र के इंसान बन जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। निकोला टेस्ला 86 की उम्र में ही चले गए। फैक्ट नंबर 2, आप जो कंप्यूटर यूज करते हो उसमें कितने तार लगे होते हैं? आप अगर गिनोगे
तो 20 से 30 तार होगा जो अलग अलग कनेक्शन के होते हैं। पर ये देखो, ये है 1958 के एक कंप्यूटर का पिक्चर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें GTA 5 गेम 1 FPS पे भी नहीं चलेगा, पर इसमें वायरिंग लगभग 15,000 है। यानी 1950s 60s के समय एक नॉर्मल कंप्यूटर में एवरेज कितने तार होते थे? तो इसका आंसर है 15,000। ये IBM का कंप्यूटर है और एक इंजीनियर को बैठ के कई दिनों के अंदर इसको फिजिकली असेंबल करना होता था। फैक्ट नंबर 1, ये दुनिया के सबसे अजीब इत्तेफाक में से एक है। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक इंसान ने बनाया था, लेकिन उसने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। इतने साल हो गए कभी भी नहीं किया। उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। ये तो उसका असली नाम था। और वह इंसान आज कहाँ पे है, कैसी लाइफ जी रहा है, किसी जंगल में है छुपकर सन्यासी लाइफ जी रहा है, या फिर अपना प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई और बनकर जी रहा है, ये सब किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि बिटकॉइन के फाउंडर का नाम था सातोशी नाकामोटो। अब एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक है। अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के नामों को लोगे और उसको एक साथ स्टेक करोगे, जैसे कि सैमसंग का सा, तोशिबा का तोशी, नाकामिची जो कि एक जापानी कंपनी है उसका नाका, मोटोरोला का मोटो, तो ये बहुत ही अजीब है। एक प्लेफुल कोइंसिडेंस लग रहा है, लेकिन ये बहुत अजीब है। सातोशी नाकामोटो। तो ये थे आज के अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।